नमस्कार। सभी देशवासियों और किसान साथियों को श्यामानंद जीवन दर्शन, सौजन्य, तातोली नैसर्गिक खेती इनके तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी भारतीय परंपरा में नागों के प्रति सम्मान, प्रकृति का संरक्षण और भगवान शिव के प्रति आराधना से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पर्व कहा गया है। भगवान शिव के गले में नाग का होना या फिर भगवान बुद्ध को धूप, बारिश से बचाव करना, ये हमें निर्भरता, शक्ति और प्रकृति पर मानव का नियंत्रण का प्रतीक माना गया है या बताया गया है। सांप किसान का अप्रत्यक्ष रूप से मित्र है। वो कैसे? अब सांप, छछूंदर या फिर कोई चूहा, मेंढक जैसे जीवों को खाता है। अब चूहे जैसा जीव आपके खेत में खड़ी फसल या फिर आपके बीज या जो आपने इकट्ठा करके रखा है फसल, उसको खाता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। उसके ऊपर नियंत्रण का काम सांप उसे खाकर आपका नियंत्रण भी करते हैं, बचाव भी करता है। दूसरा, ये जो धरती है इसकी जो एक जीवन श्रृंखला बनी है, उस पे नियंत्रण का काम सांप करता है। सांप की एक और विशेषता है, विशेषताएं तो कई है सांपों की, अलग अलग सांप की कुछ अलग अलग विशेषता है। लेकिन सांप, सभी सांपों की एक अलग विशेषता है कि सांप की आंखें होने के बावजूद भी उनको कम दिखाई देता है, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। लेकिन उनके परिसर में जो भी जीव है, जीवित इकाई है, उनसे निकलने वाली गंध और तरंग से सांप उसका अंदाजा लगाता है और अपने परिसर का मुआयजा कराता है। और तो और सांप की एक और ऐसी विशेषता है कि जो जीवित जीव, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, कोई भी हो, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है, अगर वो सकारात्मक है, सकारात्मक मतलब उसके वजह से इस प्रकृति को, किसी जीव को, किसी को कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं, तो सांप उसे अपना मित्र मानते हैं। ये अनुभव है। यही उदाहरण है कि भगवान शिव, बुद्ध या विष्णु के आसपास गले में आपको सांप पाए जाते हैं। इसीलिए इस नाग पंचमी को आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। बस सांप दिखे, उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखो, उसको जाने दो, उसको मारना नहीं है, जान दो उसको। इस संसार में जब तक ये जीवित इकाई या जो संत भगवान ने बनाई या प्रकृति के वजह से निर्माण हुई, वो अगर जीवित रही तो ही जीना संभव है। नहीं तो असंभव इतना है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जीवित इकाइयाँ बचोगी, आप बचोगे, सब बचेंगे। और खासकर किसान साथियों के लिए, खेती में कुछ करना चाहते हो तो लालच, मोह माया से थोड़ा दूर निकलो, केमिकल छोड़ो। केमिकल नहीं छोड़ोगे तो आज नहीं तो कल या तो भूख से मरोगे, बीमारियों से मरोगे। मरना तो तय है, आज नहीं तो कल मरोगे। तो मरने के इंतजार में इतना मत मरो कि आने वाली पीढ़ियाँ ही बर्बाद हो जाए। तो खेत को बचाओ, जीवों को बचाओ, बस इतना ही। इस नाग पंचमी के अवसर पे फिर से एक बार श्यामानंद जीवन दर्शन, सौजन्य, तातोलिक नैसर्गिक खेती इनकी तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।